दोस्तों आदाब। मैं मलिकज़ादा जावेद लखनऊ से एक बार फिर आपसे मुखातिब। दोस्तों आज कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ठंडक है और इतनी ठंडक है कि हिम्मत नहीं पड़ रही है कि कहीं बाहर निकला जाए, तो चुनांचे दिन भर मैं घर ही में रहा। और ये जो जिस जगह से मैं ये लाइव प्रोग्राम कर रहा हूँ, ये मेरा अपना घर है। बहुत सी यादें इस घर से वाबस्ता हैं, मेरे वालिद वालिदा की सारी यादें वक्त है। तो मैं वही यहाँ से बोल रहा हूँ कल्याणपुर से। कादिर चौधरी भाई बहुत शुक्रिया। कल्याणपुर है यहाँ लखनऊ में, तो उस कल्याणपुर से मैं अपने मकान से आज लाइव हूँ। और आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि आज हम जिस शायर पर बातचीत करने के लिए हाजिर हुए हैं, जिसकी कहानी सुनाने के लिए आपको हाजिर हुए हैं, कलीम कैसर भाई आ गए। हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे सरपरस्त कलीम कैसर भाई, बहुत शुक्रिया आपकी आमद हमारे लिए भाई। भाई से मसरत। तो आज इस शायर के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे, जिस नौजवान के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे, उसकी कहानी बड़ी दर्दनाक है। दर्दनाक इस हवाले से भी है कि क्या बोलते हैं, बेपनाह अच्छा शायर है, बेपनाह मेयारी शायर है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए हैं और उसके बावजूद भी वो पूरे तौर से वो अपने हौसलों को हारा नहीं है और ज़िंदगी से जंग लड़ रहा है। और ज़िंदगी से जंग लड़ने में भी उसने जो अदब को, शायरी को जो अपना दोस्त बनाया है, उसने उर्दू अदब और उर्दू शायरी को बहुत कुछ दिया है। और वो शख्स हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे साथ जोधपुर से जुड़ा हुआ है, जो कि एक बहुत ही तारीख़ी शहर है। देखिए, अरमान जोधपुरी भाई हमारे साथ हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। ताबिश खैराबादी हैं, मैं उनको सलाम पेश कर रहा हूँ। और किन किन लोगों का, देखिए संतोष खिरवाटकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष भाई आदाब आदाब मेरे भाई, मेरे अजीज़, आपकी आमद भाई से मसरत है। और डॉक्टर सईदुज़्ज़फ़र साहब भी हमारे साथ हैं। वालेकुम अस्सलाम सईद साहब। अमान जोधपुरी भाई, बहुत 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 आप लोग जुड़े हुए हैं। और सरवत खान साहिबा, एक बहुत अच्छी खातून, एक बहुत मेयारी अदीबा हमारे साथ जोधपुर से जुड़ी हुई हैं और हौसला अफजाई कर रही हैं आज के मौजूए गुफ्तगू ख़ास तौर से फ़ानी जोधपुरी के सिलसिले में। ताबिश भाई बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप कहानी सुनने आए हैं एक शख्सियत के बारे में, एक नौजवान के बारे में, जिसने अपनी कम उम्र में बहुत बड़े बड़े काम किए और किस तरीके से उसने अपने ज़िंदगी को सजाने संवारने में लेकिन उसको कहीं से उसने मोइन हसन भाई, नजरा नज्म भाई, नजरा नज्म बहुत शुक्रिया, किसी तरीके से उसको इस बात का मलाल नहीं है कि क्या बोलते हैं, उसके साथ एक बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी उसने शेर व शायरी के मैदान में जो, देखिए आ गया मेरा दोस्त, मेरा भाई फ़ानी जोधपुरी, जो आज मौजूद गुफ्तगू है। गुफरान साजिद अंसारी भाई हैं। सरवत जी सरवत साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी आमद ने हमारे प्रोग्राम को बड़ा मेयारी बना दिया है, हम आपका शुक्रगुजार करते हैं। अरमान जोधपुरी एक अच्छे शायर हैं। एजाजुल हक शिहाब भी जुड़े हुए हैं, ये तमाम लोग जुड़े हुए हैं और ये सारे लोग मोहब्बतों का शिकार हैं इतनी प्यारी शख्सियत की जिसका नाम है फ़ानी जोधपुरी। तो आज़ाद, अब जोधपुर के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि अभी कुछ अरसे पिछले साल मैं जोधपुर गया था और जोधपुर जाके मेरे एक दोस्त थे, वहाँ बीएसएफ में थे, वो बीएसएफ में हमारे दोस्त रहते थे, बहुत अच्छे कवि भी हैं, शायर भी हैं, विजेंद्र शर्मा जी। तो विजेंद्र शर्मा जी ने एक दिन पूरा मुझे घुमाया। अयूब खान बिस्मिल, अरमान जोधपुरी भाई, सलीम अंसारी भाई जिंदाबाद, जावेद रहमानी भाई, आरिफ आज़मी भाई, दीपक जैन भाई, बताइए पूरी एक कहकशां है
उर्दू शायरों की जो आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ लाइव है, और ये तमाम लोग फ़ानी जोधपुरी के सिलसिले में और उनकी शायरी के सिलसिले में और उनकी अज़मतों का इतराफ़ करने के लिए और इसके अलावा उनकी सरपरस्ती फरमाने के लिए हमारे साथ है। सैयद आसिम मकनपुरी भाई जिंदाबाद, एक खानकाही आदमी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अहमद खिज़र हयात भाई हमारे साथ हमारे वतन से जुड़े हुए हैं, अम्बेडकर नगर से और बसखारी से। बहुत शुक्रिया अहमद खिज़र हयात भाई। ताबिश खैराबादी भाई जिंदाबाद, आप नोएडा से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बख्तियार नवाज़ भाई जैसा अहम शायर मेयारी मालिज हमारे साथ बनारस से जुड़े हुए हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। जो लोग भी हैं, सरफराज नवाज़ भाई भी, आप तमाम लोग जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूबीना असलम हमारे साथ हैं। रूबीना साहिबा, हम आपका खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर सतीश सत्यार्थ, बेहतरीन अच्छे शायर, दोस्त नवाज शख्सियत, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सलीम अंसारी भाई का तो क्या कहना। अब बताइए, अब्दुल तवाब उन्नावी साहब जैसा मौलवी जुड़ा हुआ है हमारे साथ, और वो एक अपना इदारा, एक मदरसा चलाते हैं। बहुत अच्छे शायर भी हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। अरमान जोधपुरी भाई, बख्तियार नवाज़ भाई, रामायण धर द्विवेदी भाई, प्रणाम आपको, बहुत शुक्रिया। शाहनवाज़ कादरी जैसा अहम राइटर हमारे साथ जुड़ा हुआ है। कादरी भाई, आपकी आमद का हम इस्तकबाल करते हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आपको ये बता दें कि आज हम एक बहुत ही अहम शख्सियत, एक बहुत अहम शायर की गुफ्तगू करेंगे, उसकी बातचीत सुनेंगे। देखिए, इश्क वसीम जहांगीराबादी जैसा नया और अहम शायर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत शुक्रिया। दीपक बुद्की, बताइए, दीपक बुद्की जैसा बेहतरीन अफसाना निगार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र और इफ्तिखार की बात है कि उनकी जैसी अहम शख्सियत इस प्रोग्राम में है। अनवर सबा साहब अनवर सबा भी हमारे साथ जुड़ी हैं। सत्यार्थ भाई हैं। नीलिमा मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीलिमा जी, आप पर भी मैं आऊँगा जल्दी इंशाल्लाह, बिल्कुल। सौरभ जैन भाई, सलीम अंसारी भाई, कितने भाई हमारे हो गए अपने इस प्रोग्राम से, मैं बयान नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आइए चलिए, ये शख्सियत जो है, ये इसका ताल्लुक, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि ये जोधपुर का रहने वाला है, जोधपुर के हैं, लेकिन पैदा जोधपुर में हुए हैं, लेकिन इनके वालिदैन जो है उनका ताल्लुक जो था वो इलाहाबाद से था। माँ बाप का दोनों का ताल्लुक इलाहाबाद से था। अब अगर आप कभी जोधपुर जाएं, जैसे कि मैं गया था, तो वहाँ की आबादी 2011 की सेंसस के मुताबिक, क्योंकि उसके बाद सेंसस नहीं हुआ हिंदुस्तान में, 36,09,000। और इसमें यहाँ तो बड़ी तारीख़ी जगह है, बड़े बड़े किले मिलेंगे राजा महाराजाओं के, और उसके बाद उसको की जो देख रेख है, उसका जो उसमें आर्ट बने हुए हैं, उसमें जो डिज़ाइनिंग है, वो बेहतरीन। आपको लगेगा कि पुराने ज़माने में कितने अच्छे कारीगर थे, जो नक्काशी वग़ैरह उन्होंने की है, उसका कोई जवाब नहीं। यहाँ देखिए, मकसूद बस्तवी, बहुत अहम शायर, बहुत अहम हमारे क्या बोलते हैं सहाफ़ी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया जवाब, बहुत बहुत शुक्रिया मकसूद भाई, आपकी आमद मेरे लिए बिलाशुबहा बहुत बड़ी बात है। तो हजरत, ये जगह जो है, जो उदयपुर, इसमें कई अहम चीज़ें हैं, अहम जगह हैं। जैसे कि आप जब जाएं तो बग़ैर इन जगहों को देखे हुए आपको जोधपुर की अज़मतों का पता नहीं चलेगा, राजस्थान की अज़मतों का पता नहीं चलेगा। और ये जगह जो है वो मेहरानगढ़ किला बहुत दूर तक फैला हुआ है। और आप क्या किस तरीके से उन्होंने अपनी विरासत को संभाल के रखा है किले के अंदर, वो देखने काबिल जगह है। बड़े बड़े क्या बोलते हैं तस्वीरें उस ज़माने की, और बड़ी अहम चीज़ें आपको मिलेंगी वहाँ पर। और दूसरी बात ये है कि एक उम्मेद भवन पैलेस, मेहरानगढ़ किला, उम्मेद भवन पैलेस और घंटाघर,
ये सब जगह ऐसी हैं कि बस आप बस टकटकी बांध के देखते रहें और आपको लगेगा कि आप किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए, माजी में लौट गए। ये सब रहेगा। मंडोर गार्डन है वहाँ पर, जसवंत थाड़ा है। ये सब जगह जो हैं वो तारीख की एक बेमिसाल धरोहर है। आज बालसमंद झील है, बहुत खूबसूरत झील है, बालसमंद झील है। खेजूडला किला है। जोधपुर की जो स्थापना जो है, या जोधपुर की जो नींव है जो है, वो 12 मई 1459 में रखी गई। मतलब ये हुई, स्थापना हुई। इसका श्रेय जो है, इसके क्रेडिट जो है वो राव जोधा को जाता है, राव जोधा को जाता है। और जोधपुर एक ऐतिहासिक राजधानी भी हुआ करती थी। हाँ, किसी ज़माने में जोधपुर ऐतिहासिक राजधानी भी होता थी। और यहाँ के में बहुत खाने पीने के लिए भी ये जगह बहुत अच्छी है। यहाँ की मिर्ची, कचौरी, मारवाड़ा खाना, ज़्यादातर देसी घी वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादातर होता है, लेकिन तेज़ मसाला यहाँ पर डाला जाता है। और आपको एक बात और भी बता दूँ मज़रात, कि क्या लजीज खाना होता है। जो आप राजस्थान का खाना खा लेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई इतने स्वादिष्ट, इतना लजीज, और इतनी तरीक़े से वो लोग बनाते हैं कि आपको बयान से बाहर है। तो कभी भी जोधपुर आप जाएं तो ज़रूर खाइएगा खाना, ख़ास तौर से होटलों में जो वहाँ का। दूसरे इनके खाने की पहचान है पंचकुटा। पंचकुटा एक कैर सागरी एक चीज़ है खाने की, वो लोग बहुत पसंद करते हैं। और दाल बाटी चूरमा वगैरह वहाँ बहुत पसंद किया जाता है, खाते हैं। और इसमें 1459 से लेकर 1947 तक महाराज हनुवंत सिंह शासक रहे जोधपुर के। ये रहा। और देखिए जहाँ एक तरफ तारीख़ी इमारतें हैं, एक से एक चीज़ें देखने की हैं, पहाड़ हैं, पहाड़ पर किले हैं वगैरह वगैरह, सब एक से एक चीज़ देखने की वहाँ है। देखिए अयूब खान बिस्मिल साहब तशरीफ़ ले आए हैं। बिस्मिल भाई, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आप, मुझे मालूम है कि फ़ानी जोधपुरी की मोहब्बत में और उनसे ताल्लुक़ में आप तशरीफ़ ले आए हैं। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। बिलाशुबा आप एक अच्छी शायर और इंसान के प्रोग्राम में शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मुदस्सर उमर ख़ान भाई, सुनील कुमार भाई, शुक्रिया। और देखिए अब्दुल समी जैसा बड़ा सहाफ़ी हमारे साथ बनारस से जुड़ गया, उनका शुक्रिया। चौधरी कलीमुद्दीन उस्मानी जैसी बड़ी शख्सियत हमारे साथ है, ये बड़ी बात है। बिलाशुबा ये बहुत अहम और मेयारी पढ़े लिखों के घराने से ताल्लुक़ रखते हैं उस्मानी साहब। आदिल रशीद जैसा अच्छा जदीद शायर हमारे साथ है। परवेज़ मलिक ज़ादा मेरा भाई, मेरा अज़ीज़, एक बड़ा अदीब और एक बड़ा शख्स जो है, जिसने मेरे वालिद प्रोफेसर मलिक ज़ादा मंजूर अहमद की विरासत संभाली हुई है, उसका नाम है परवेज़ मलिक ज़ादा। मेरा छोटा भाई है, वो भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है। आरिफ शेख जुड़े हुए हैं, इमरान अली भी जुड़े हुए हैं। आमिर फारूकी मछली शायरी, क्या बात है आमिर भाई, जिंदाबाद। बेपनाह अच्छी नज़में कह रहे हैं, आपका कोई जवाब नहीं। अगर हिंदुस्तान से चंद नज़मों के शायरों को निकाला जाए तो आपका दूसरा तीसरा नंबर होगा। बेपनाह अच्छी शायरी कर रहे हैं। नसीम शेख भाई जिंदाबाद। नसीम शेख भाई, क्या बात है, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा इस बात की गम्बाजी कर रहा है कि आज आप इस प्रोग्राम में आके, फ़ानी जोधपुरी के प्रोग्राम में आके आप बहुत खुश हैं। अब्दुल समी भाई, बिलाल बरनी भाई, वालेकुम अस्सलाम। कुंवर भी हैं आप, बिलाल भी हैं, बरनी भी हैं। साहिल जय सिंह साहब, तहसीन अहमद भाई, बेहद शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद कमर, सलीम भाई, अरमान जोधपुरी। हाँ देखिए, सर घेवर, रबड़ी, मिर्ची, बड़े, कचौड़ी, केर सांगरी की सब्ज़ी बहुत पेश। देखिए इन्होंने बता दिया अरमान भाई ने कि ये तमाम सब्जियां और ये तमाम चीज़ें बहुत वो है, बहुत मशहूर हैं। और
इनोसेंट गज़ल भी हमारे साथ हैं। ग्रेट, थैंक यू इनोसेंट गज़ल। और बख्तियार नवाज़ भाई, आपका तो कोई जवाब ही नहीं। सलीम अंसारी भाई, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अब साहब, यहाँ जो शोरा है, तो एक बहुत बड़ा नाम है, इस शहर से वाबस्ता है, जिसका नाम है शीन काफ निज़ाम। अब शीन काफ निज़ाम साहब जो है, उनका जो जलवा है, उनका जो नक्शा है, वो बड़ा ज़बरदस्त है। और मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा एक वाक़या मैं बताना चाहता हूं। ये वाक़या मुझे उन्होंने भी बताया, मुझे क्या बोलते हैं, राजस्थान उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी मोज़म भाई ने, और हमारे दो जो BSF में थे, उन्होंने बताया कि साहब, अगर आप स्टेशन पर उतरें और स्टेशन पर आप कहें कि साहब हमें शीन काफ निज़ाम के यहाँ जाना है, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि कहाँ चलना है। 3 व्हीलर वाला आपको इनके घर पर लाके छोड़ देगा। और अगर ये आपको लेने के लिए बाहर आ गए, तो तब तो वो शायद बिल्कुल पैसे नहीं लेगा, लेकिन अगर नहीं आए तो वो ले लेगा, क्योंकि इनका इतनी इज्जत और एहतराम इनका है जोधपुर में शीन काफ निज़ाम का, के बयान से बाहर है। जब ये कहीं जाते हैं, किसी महफिल में जाते हैं, तो इज्जत और एहतराम का जो जज्बा साहित्यकारों, अदीबों, शायरों, कवियों के सिलसिले में इनका होता है, रहता है, वो देखने के काबिल है। मैंने देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक बड़ी शख्सियत जो है शीन काफ निज़ाम के नाम से वहाँ पर मौजूद है, जिसे जोधपुर कहते हैं। उसके अलावा हजरात हबीब सैफ़ी साहब, कैफ़ी साहब हैं, रमाकांत शर्मा है, MI ज़हीर साहब हैं, ये लोग शोरा हैं। और ये हमारा ये नौजवान शायर, जिस पर हम आप गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस पर बातचीत कर रहे हैं, ये शायर जो है हमारे फानुल जोधपुर साहब, जोधपुरी हैं। अब इनके बारे में और कुछ बता दूं हज़रात। एक यहाँ पर बड़ी 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 शख्सियाँ थीं, जैसे सुल्तान खान, एक बहुत बड़े म्यूजिशियन थे सुल्तान खान, वो यहीं के रहने वाले हैं। आप लोगों को याद है, जो हमारे उम्र के लोग हैं, जो सीनियर हैं, वो जानते हैं कि ज़माने में महिपाल नाम का एक एक्टर था बॉलीवुड में। महिपाल वो तलवारों और वालों, घोड़ों वोड़ों वाली फिल्मों में बहुत मरकज़ी किरदार अदा करते थे महिपाल, वो यहीं जोधपुर के थे। और इसके अलावा एक बड़ी शख्सियत और है कि इंटरनेशनल कोर्ट के जज दलबीर भारती भी जोधपुर के हैं। तो हज़रत, ये तो जोधपुर की अज़मतें हैं और जोधपुर का छोटा सा तारुफ मैंने पेश किया। अब जो मौजूद गुफ्तगू हैं, उन पर चलते हैं, उनको भी देखते हैं भाई क्या है। लेकिन उन पर उनका बायोडाटा या उनका रिज्यूम या उनके बारे में बताने से पहले एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ये शख्स जो है इतना बासलाहियत है, इतना मेयारी शायर है कि बयान से बाहर है। इसके साथ एक हादसा पेश आ गया, और वो हादसा ऐसा है कि जिस हादसे ने अगर किसी और के साथ होता तो वो टूट चुका होता, ख़त्म हो चुका होता, ज़हनी तवाज़ुन खो चुका होता, और भी बहुत से मसाइल उसके साथ हो जाते हैं। वो मामला ये था कि ये फ़ानी जोधपुरी का एक एक्सीडेंट हुआ, और ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि इनकी जान को बचाने के लिए डॉक्टरों को इनकी टांग काटनी पड़ी। तो डॉक्टर जो है, उन्होंने फ़ानी जोधपुरी की जान बचाने के लिए इनके वालिदैन की मर्ज़ी से इनकी टांग काट दी। तो ये जो है वो आर्टिफिशियल जो लेग हैं, आर्टिफिशियल जो बनते हैं, यहाँ पर लखनऊ में तो आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर है, वहाँ पर जो है वो आर्टिफिशियल एक पैर है इनका, एक पैर जो है वो आर्टिफिशियल लगा हुआ है।
दूसरे पैर से, तो इनकी टांग काटनी पड़ी हजरात। तो ये देखिए कितनी दर्दनाक बात, इतना खूबसूरत नौजवान, इतना अच्छी शायरी करने वाला, इतना अच्छा जहन रखने वाला, ये शख्स जो है वो इस हवाले से बड़ा बदकिस्मत है। अयूब खान बिस्मिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया अयूब खान बिस्मिल भाई, और सुनील भाई जिंदाबाद, ताबिश खैरत भाई, खैराबादी भाई, क्या बात है। देखिए आज तो अजय अज्ञात जैसा बड़ा आदमी हमारे साथ आ गया, अहम शायर आ गया है जिसका ताल्लुक़ फरीदाबाद से है और ख़ुद भी क्या मेयारी शायर हैं। अजय भाई आपको मैं अपना सलाम पेश कर रहा हूँ कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर फ़र्रुख हसन जुड़े हुए हैं। आदाब फ़र्रुख हसन साहब, आपकी मेहरबानी, आपकी नवाजिश कि आप मलिक ज़ादा जावेद लाइव शो में आज फ़ानी जोधपुरी की कहानी सुन रहे हैं। तो आप साहब इनका नाम बताते हैं। इनका नाम है सैयद सरताज अली रिजवी। ये सैयद सरताज अली रिजवी हैं और इनका जो तखल्लुस है वो है फ़ानी जोधपुरी इनका तखल्लुस है। और ये क्योंकि पैदा होता यहीं हुए जोधपुर में, लेकिन ये रहने वाले अगर वालिदैन के हवाले से देखा जाए तो ये लोग इलाहाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इनकी जहाँ आदमी पैदा हुआ वहीं का सिटीजन है। तो फ़ानी जोधपुरी साहब जो है अपने नाम के आगे उन्होंने जोधपुर लगा रखा है, वहीं पैदा हुए हैं। तो इनकी जो शख्सियत है उसकी नशोनुमा जो हुई है वो राजस्थान में हुई है और ख़ास तौर से जोधपुर में हुई है। ये 24 फरवरी 1983 में इस दुनिया में आए, तशरीफ़ ले आए, जोधपुर राजस्थान में पैदा हुए। इनके वालिद मरहूम सैयद अब्बास अली रिजवी साहब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम में थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। इनकी वालदा जो है मरहूमा, उनका नाम है नियाज़ फ़ातिमा साहिबा, वो हाउस वाइफ थी और जिन दोनों मियाँ बीवी का ताल्लुक़ जो था वो इलाहाबाद से था। अल्लाह इनको गरीक़ रहमत करे, इनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये है। अब हज़रात इनके जो दादा जान साहब थे उनका भी सुन लीजिए। दादा जान जो थे जान मोहम्मद अली था, इनका नाम था जान मोहम्मद अली। और जान मोहम्मद अली साहब जो थे वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में थे और वो ट्रांसफ़र होकर जोधपुर आए और फिर यहीं के होकर रह गए और फिर यहीं उनका इंतकाल हुआ। वो शायर नहीं थे लेकिन सैकड़ों शेर उनको ज़बानी याद था इनके दादा का, जिनका नाम था दादा का जान मोहम्मद अली। और ये इनके दादा थे और इनके नाना मोहम्मद करबलाई, नाना इनके मोहम्मद करबलाई जो मनक़बत और नातिया शायर थे, मनक़बत के और नात के शायर थे और बड़े मकबूल थे, बड़े मशहूर थे, जिनका नाम था इनके नाना का मोहम्मद करबलाई, मनक़बत और नात के शायर थे हज़रात। लेकिन नुसरत अतीक आ गई, एक अहम शायरा, शिवचरण बंधु मेरा भाई 2 दिन से लापता हो मेरे दोस्त, कहाँ गए थे? इमरान अलीमी भाई, अरमान जोधपुरी भाई, ताबिश भाई और ज़ेबा फ़िज़ा, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप आज आई हैं, आज देर से आई हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं राजस्थान के एक बहुत ही अहम, बहुत ही मेयारी और बहुत ही ज़बरदस्त शायर, जिसने अपनी शायरी से उर्दू नई गज़ल की में एक धूम मचा रखी है और उस शख्स का नाम है फ़ानी जोधपुरी, जो आज हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है। मेरा छोटा भाई, मेरा अज़ीज़, एक अच्छा इंसान, एक बड़ा शायर फ़ानी जोधपुरी आज मौज़ूए गुफ्तगू हैं। अब साहब इनका ये भी सुन लीजिए कि इनका इब्तदाई तालीम इनकी सरप्रताप सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर से हुई। फिर बीए इन्होंने JNBU जोधपुर से किया, B.Ed MDS कॉलेज अजमेर से किया और MA इंग्लिश में इन्होंने किया मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद से।
तो ये साहब इतनी डिग्रियां भी रखते हैं, मौसूफ जोधपुरी साहब, फ़ानी साहब इतनी डिग्रियां भी हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं, शायर हैं, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और जाहिर है कि जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में करते हैं उन्हें ये बात मालूम है कि उन्होंने उनमें अंग्रेज़ी के बहुत से शायर उनके कोर्स में, उनके निसाब में हैं। तो ये बात जो है वो फ़ानी जानते हैं कि इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर से जो अपना एमए किया तो उसमें उन्होंने कई अंग्रेज़ी के शायरों को भी पढ़ा होगा। जावेद इशाती भाई, क्या बात है, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आपके बड़े एहसानमंद हैं कि आप जैसा अहम आदमी जो कि विदर्भ के इलाके से है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तनवीर अजमल जैसा नौजवान शायर जो कि देवबंद में रहता है और बेपनाह हंगामों से वाबस्ता है, अदबी हंगामों से वाबस्ता है, वो जुड़ा हुआ है। इमरान अलीमी भाई तो हमारे इस प्रोग्राम के लिए उनकी जो ज़रूरत है वो हमेशा बरकरार रहती है। बिलाल सहारनपुरी, अरमान जोधपुरी। अब ज़रा सुनिए साहब, इन्होंने ये किया, पेशा जो है इनका, जो इनकी जॉब है, जो पेशा है वो ये है कि ये कैजुअल अनाउंसर है ऑल इंडिया रेडियो में, कैजुअल अनाउंसर हैं ऑल इंडिया रेडियो में, और फेलो मेंबर्स हैं बॉलीवुड स्क्रीन राइटर एसोसिएशन के, बॉलीवुड स्क्रीन राइटर एसोसिएशन के ये फेलो मेंबर हैं। और इनके उस्ताद जो है, अरे क्या कहने, इनके उस्ताद तो ज़बरदस्त हैं और उनका नाम है हसन फतेहपुरी। जो लोग उर्दू अदब को जानते हैं, उर्दू शायरी से वाकिफ़ हैं, उर्दू के मेयारी शायरों को जानते हैं, वो हसन फतेहपुरी को ज़रूर जानते हैं, क्योंकि हसन फतेहपुरी साहब को अगर कुछ दिया जा सकता है तो ये कहा जा सकता है कि वो उस्तादुल असातिज़ा, मतलब उस्तादों के उस्ताद हैं। क्या उनका इल्म है और क्या शायरी पर उनकी नज़र है, समझे। क्लासिकल की शायरी पर भी उनकी नज़र है, तरक्की पसंदी शायरी, तरक्की पसंदों पर जो लोग हैं शायर, उन पर उनकी नज़र है। उसके बाद जदीद शायरों के पूरे मंजरनामे से वाकिफ़ हैं और इसके अलावा माबाद जदीदियत के शायरों का भी से भी उनकी शायराना सलाहियतों से भी वाकिफ़ हैं। और वो शख्सियत है हसन फतेहपुरी की, जो कि इनके उस्ताद हैं फ़ानी जोधपुरी की। और हसन फतेहपुरी साहब जो है मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, मेरा बड़ा ताल्लुक़ उनसे है और अल्लाह उनको अच्छा रखे। बिलाशुबा उन्होंने एक बासलाहियत शागिर्द को अपनी सरपरस्ती में कबूल किया और वो शागिर्द जो है फ़ानी जोधपुरी है, जिसने उस जोधपुर के नाम के साथ साथ अपने उस्ताद फ़ानी जोधपुरी का भी नाम रोशन किया है। तो हज़रत ये तो इनका ये था। और इनका मतलब, और पहला मुशायरा उन्होंने 2013 में बीकानेर में पढ़ा। फ़ानी जोधपुरी ने पहला 2013 में बीकानेर में उन्होंने मुशायरा पढ़ा फ़ानी का। अब इनकी जो किताबें हैं, इनके जो मजमूए हैं, जो इनका नसरी कारनामा है, जो शेरी कारनामा है, आसमां तक सदा नहीं आती, ये इनका शेरी मजमुआ है भाई फ़ानी जोधपुरी का। फिर उसके बाद दूसरा मजमुआ इनका आया पानी बैसाखियों पे। शैली संतोष आनंद जिंदाबाद, क्या बात है मेरी बहन, जिंदाबाद। ये हमारे करम फरमा और हिंदी के बहुत बड़े शायर संतोष आनंद की बेटी हैं और मेरे बड़े घरेलू ताल्लुकात हैं, बढ़ गए थे जब हम और संतोष आनंद साहब अमेरिका के कई मुशायरों में साथ में थे। तो उनकी बेटी शैली संतोष आनंद हमारे साथ जुड़ी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया शैली कि तुम हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ी हुई हो और आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही बासलाहियत और अच्छे शायर की, जिसका नाम है फ़ानी जोधपुरी। तो आज़ाद साहब ये साहब था। और हसन फतेहपुरी के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है कि कितने ज़बरदस्त शायर हैं, उस्ताद हैं। अब्दुल समी भाई हाँ,
बहुत बहुत, हाँ, अब्दुल समी जैसा अहम शायर जो है फ़ानी तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, ये है अगर चंद सतरें लिख देते हैं तो वो सब एक सनद हो जाती है। देखिए कशिश होशियारपुरी हमारे साथ आ गए, एक अहम शायर पंजाब से जुड़ा हुआ है। जिंदाबाद जिंदाबाद, इनोसेंट गज़ल हमारे साथ हैं, क्या बात है। तो हजरत मैं ये कह रहा था कि ये शख्स जो है जिसका नाम फ़ानी जोधपुरी है, इसने चौंकाया है अपने लबो लहजे से, अपनी शायरी से और अपने हुस्न अखलाक से। बिलाशुबा जोधपुर जहाँ अपने तारीख़ी हवालों से मशहूर है, या अपनी जो शानदार जो उनका उस जोधपुर का माजी रहा है उससे मशहूर है, उसी तरीके से जोधपुर जो है वो साहित्य से भी मशहूर है और अदब से भी मशहूर है, और बड़े बड़े लोगों को जोधपुर ने पैदा किया, जिसकी भरपूर मिसाल जो है शीन काफ निज़ाम की दी जा सकती है, और दूसरे लोगों का मैंने बताया, नाम बताया कि उनको उनकी दी जा सकती है, साथ साथ फ़ानी बदायूनी की वो दिया जा सकता है, मिसाल दी जा सकती है। तो हजरत ये तो इनका ये था कि ये सब इनके हंगामे थे, और हाँ देखिए, पानी बैसाखियों पर दूसरा शेरी मजमुआ। तीसरा शेरी मजमुआ इनका था मोम की जंजीर, यानी ये 3 शेरी मजमुए के खालिक हैं, रचयिता हैं, लेखक हैं फ़ानी जोधपुरी। अब इनका ये मोम की जंजीर, इनका शेर 3 मजमुए हैं। आसमां तक सदा नहीं जाती, पानी बैसाखियों पर, मोम की जंजीर, 3 मजमुए इनके हैं। और इन्होंने जो बुक्स एडिटेड कंपाइल्ड की है या एडिटेड किया है, वो संकलन किया है, वो है फसले गुल। फसले गुल में डॉक्टर ज़ेबा फिज़ा की फसले गुल है, जिसको इन्होंने कंपाइल्ड किया है, एडिट किया है। और चेहरा रिश्तों का यूसुफ रज़ा की किताब है, उसको भी इन्होंने एडिट किया है। तो अब आप इस आदमी की सलाहियतों को आप समझ लीजिए कि कितनी ज़बरदस्त सलाहियतें रखता है ये आदमी, और अपने हर तरीके से। लेकिन जब मेरी बातचीत इनसे हुई और उन्होंने बताया, तो मैंने कहा दोस्त, ऊपर वाला जो है उसकी जो कारकर्दगी है और उसके अंदर जो कहना चाहिए कि क्या उसके जो राज छुपे हुए हैं, उसका पता कोई नहीं लगा सकता सिवाय उसके। और उसने ने आपके लिए जो आपके सिलसिले में हो सकता है कोई बड़ी बला टल गई और आपको सिर्फ अपना पैर गंवाना पड़ा, हो सकता है कि आपकी जान भी जा सकती थी। देखिए हमीद गौहर आ गए साहब। ये हमीद गौहर भी क्या चीज़ है, बिल्कुल नायाब गौहर हैं, और लालो गौहर नाम की से एक अपना वो चलाते हैं, और क्या क्या लोगों को पेश करते हैं। जवाब नहीं हमीद गौहर भाई, बहुत अच्छे शायर, बहुत मेयारी शायर। मेरे करम फरमा हमीद गौहर साहब का इस्तकबाल है। तारा इकबाल ऊपर चमक रही हैं, तारा इकबाल साहिबा, जो हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया की चंद शायरात का अगर जिक्र हो और वो कोई फहरिस्त बने, तो उसमें तारा इकबाल का नाम ज़रूर शामिल होगा। तो तारा इकबाल साहिबा हमारे साथ जुड़ी हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए तो खैर बड़ी बात ही है, साथ साथ फ़ानी जोधपुरी के लिए भी बड़ी बात है कि कितनी अहम शख्सियत। देखिए तारा इकबाल जुड़ी हुई हैं, अब्दुल समी जुड़े हुए हैं, कादरी साहब जुड़े हुए हैं। ये लोग मामूली लोग नहीं हैं हज़रात, ये लोग बहुत अहम लोग हैं। ये लोग, इनकी हैसियत और इनके कदो कामत को अगर नापना है तो इनकी तहरीरों में देखिए, तब आपको पता चलेगा कि ये लोग कितने बड़े हैं, कितने अहम हैं। समझे, वो लोग आज हमारे इस प्रोग्राम में हैं। ये फ़ानी जोधपुरी की खुशकिस्मती है कि आज उनको कई बुज़ुर्गों की शफ़क़तें और सरपरस्ती हासिल है हमारे इस मलिकज़ादा जावेद लाइव शो में। हमीद गौहर साहब भी आ गए, यूनुस अदीब भी हैं, नील सुनील भी हैं, और कशिश होशियारपुरी का तो कोई जवाब ही नहीं है। पंजाब की आन बान शान कशिश होशियारपुरी हमारे साथ। और देखिए एक और आदमी
फैज़ खलीलाबादी। जो लोग नई शायरी को जानते हैं, पहचानते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको ओढ़ते हैं, उसको बिछाते हैं, तो वो इस नाम से वाकिफ़ हैं, फैज़ खलीलाबादी का। बिल्कुल नौजवान शायर, और उसका जो लबो लहजा है और जिस तरीके से वो सोच के शायरी करता है, हज़रात उसका कोई जवाब नहीं है। और आप ज़रूर फैज़ खलीलाबादी को भी पढ़ें तो आपको लगेगा कि आज की जो नई नस्ल है, नए लोग जो हैं, वो चांद सितारों पे कमंडे डाल रहे हैं। संदीप श्रीवास्तव भाई, आदाब। ताबिश खैराबादी, आपकी मोहब्बतें, आपकी नवाजिशें कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो साहब, इनका ये इनका कारनामा है साहब। और इनका कारनामा ये भी है कि इनकी जो एक बहन है, उसका नाम है शानू रिजवी। शानू रिजवी इनकी बहन का नाम है, अपने फ़ानी जोधपुरी की। तो शानू रिजवी पहले ये एडवोकेट थी, वहीं जोधपुर में करती थी, लेकिन आजकल ये लखनऊ में जुड़ी हुई हैं, लखनऊ से। और यहाँ भी वो अपने एडवोकेट हैं, यहाँ भी वो वकालत कर रही हैं। तो ये था। अच्छा, इनके जो नाना थे के 8 बच्चे थे माशाल्लाह। पुराने ज़माने में बिल्कुल बहुत बहुत ज़्यादा औलादें होती थी, और 2 4 5 औलादों से पूरे औलादें थी। तो इनके नाना जो थे, उनके 8 बच्चे थे, और वालदा इनकी जो माँ थी वो चौथे नंबर पे थी, और उनका नाम मैंने पहले बताया था, नियाज़ फातिमा। और इसी तरीके से हज़रत इनके दादा भी बहुत अहम आदमी थे। नाना के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि मनक़बत और नात के बहुत बड़े शायर थे इनके नाना। तो इनके मतलब इनके नाना और ये तमाम लोग, अब इनको अवार्ड्स कौन कौन से मिले हैं? हिंदुस्तान गौरव सम्मान, निशान लतीफ़ अवार्ड, दलित साहित्य अवार्ड, शान अदब अवार्ड, त्रिशु गांधी अवार्ड, युवा रचनाकार अवार्ड। यानी ये इन अवार्ड से नवाजे गए हैं हमारे फ़ानी जोधपुरी साहब। और इन्होंने पहला शेर कहा कि ज़माने तुझसे क्या गिला करूं, हाँ, ज़माने तुझसे क्या गिला करूं उसकी बेवफाई का। हाँ, दूसरा मिसरा जो है, हाँ, वो कहीं, हाँ, इधर उधर हो गया। बहरहाल पहले मिसरे से काम चला लीजिए। ज़माने तुझसे क्या गिला करूं उसकी बेवफाई का। भाई फ़ानी जोधपुरी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ आप दूसरा मिसरा लिखिए ताकि मैं दूसरा मिसरा पढ़ सकूं, क्योंकि एक ही मिसरा है। पहला शेर जो है, ज़माने तुझसे क्या गिला करूं उसकी बेवफाई का, इसका दूसरा मिसरा आप मुझे भेजिए ताकि मैं। और इनके दादा जो थे, उनके 5 बच्चे थे। सबसे बड़ी फूफी अजीज़ फातिमा थी इनकी। फिर फ़ानी बदायूनी के वालिद मरहूम अब्बास अली रिजवी थे। फिर बशारत अली जो कि अलीगढ़ में बस गए हैं। फिर दूसरे चचा डॉक्टर M.A. हैदर जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उनसे छोटे हसन अली जो रेलवे से रिटायर होकर फ़िलहाल रांची में। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये शख्स जो है, ये इंसान जो है, ये इसका जो घराना है, वो घराना जो है वो पढ़े लिखों का घराना है। और इस घराने में शेर व शायरी की परंपरा काफ़ी पुरानी है, इनके ख़ानदान से चली आ रही है। मोहम्मद खुज़ैमा, मेरा भांजा जुड़ा हुआ है, मेरा भतीजा जुड़ा हुआ है। खुज़ैमा, बहुत शुक्रिया, देवबंद से तुम जुड़े हुए हो। हम तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं। अयूब खान बिस्मिल भाई, जिंदाबाद। आपके साथ मुशायरे में थे, मेरा ख्याल है आप कहाँ थे मेरे साथ? रुड़की में थे शायद, रुड़की में या कहीं मुशायरे में, चंडीगढ़ वगैरह में आपसे मिला हूँ। चेतन पंचाल जैसी अहम और बड़ी शख्सियत हमारे साथ है। ज़ेबा फ़िज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ेबा फ़िज़ा, आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं एक नौजवान बड़े अहम शायर पर, फ़ानी जोधपुरी पर, जिनकी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ।
तो हजरत साहब ये तो इनका पूरा मामला था। अब ज़रा सा अगर आप कहें, इजाज़त दें अगर इजाज़त ना भी देंगे तो मैं उनके शेर फ़ानी की गज़लें ज़रूर सुनाऊंगा, और फिर आपको ये लगेगा कि मलिकज़ादा जावेद इस शख्स के बारे में जो बता रहा है वो कब बता रहा है। फ़ानी जौनपुरी जो है वो इससे बहुत बड़ी आगे की चीज़ है। उनके शेर सुनिए। हाँ, उनके शेर मैं सुनाऊँ हज़रत, आपको अच्छा लगेगा। मैंने उनके कुछ शेर वो किया है, हाँ, तो आपको बेहतर लगेगा कि इनकी शायरी जो है वो कैसी है। अब जा सुनिए शेर। तो भाई कशिश होशियारपुरी शेर सुनिए, चौधरी कलीमुद्दीन भाई। अल्लाह आपको अच्छा रखे। आप बिलाशुबा एक बड़े इंसान और बड़े घराने से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत हैं। हम आपका इस्तकबाल भी करते हैं और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारी सरपरस्ती हो रही है बख्तियार नवाज़ भाई के भी हवाले से और अली असर बांधवी साहब की हवाले से भी हमारी सरपरस्ती हो रही है। शेर सुनिए आज़ाद, गज़ल सुनिए। इश्क जब मेरी पहचान हुआ करता था, इश्क जब मेरी पहचान हुआ करता था, जिंदा रहना बड़ा आसान हुआ करता था। मतलब देखिए, इश्क जब मेरी पहचान हुआ करता था, जिंदा रहना बड़ा आसान हुआ करता था। या खुदा किसने मकानात की फसलें बोई। हज़ार शेर सुनिए, एक शेर सुनिए। या खुदा किसने मकानात की फसलें बोई, ये नगर तो बड़ा सुनसान हुआ करता था, ये नगर तो बड़ा सुनसान हुआ करता था। इस जगह शोर की गठरी को रखा किसने, इस जगह शोर की गठरी को रखा किसने। इस जगह मीर का दीवान हुआ करता था, इस जगह मीर का दीवान हुआ करता था। और इस जगह मीर का दीवान हुआ करता था। इस जगह शोर की गठरी को रखा है किसने, इस जगह मीर का दीवान हुआ करता था। अब कहानी में वो बच्चा भी बड़ा हो ही गया, अब कहानी में वो बच्चा भी बड़ा हो ही गया। वो जो हर बात पे हैरान हुआ करता था, वो जो हर बात पे हैरान हुआ करता था। जब तलक इसने न भगवान को खुद पर थोपा। शेर सुनिए। जब तलक इसने न भगवान को खुद पर थोपा, आदमी वाकई इंसान हुआ करता था, आदमी वाकई इंसान हुआ करता था। जब तक इसने न भगवान को खुद पर थोपा, आदमी वाकई इंसान हुआ करता था। दिल के जलने से मेरी गज़लें महक उठती थी, दिल के जलने से मेरी गज़लें महक उठती थी। मेरे दिल में कहीं लोबान हुआ करता था, मेरे दिल में कहीं फैज़ खलीलाबादी क्या कहने, सूफियान भाई क्या कहने, सुभाष गुप्ता जी, शफीक भाई क्या कहने, अब्दुल समी भाई आपका तो कोई जवाब नहीं। आप तो नहायत ही अहम और बड़े कलमकार हैं, बेहद शुक्रिया। इमरान अलीमी भाई क्या बात है, आपकी मोहब्बतें। नील सुनील, ज़ेबा फिज़ा, नसीम शेख, अरे कौन कौन, इनोसेंट गज़ल, फैज़ खलीलाबादी, अरमान जोधपुरी। हजरात ये लोग जो है नगीने हैं उर्दू अदब के, उर्दू शायरी के। जो लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये सब नगीने हैं, समझे। 22 कैरेट के सोने हैं अदब के। ये जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे दीपक जैन जैसा बड़ा शायर हमारे साथ, नई गज़ल का एक मारूफ नाम दीपक जैन हमारे साथ जुड़ा हुआ है। रेनू नैयर, अरे रेनू जी आपका तो इंतज़ार मैं कर रहा था। आदाब, आपके बगैर तो जोधपुर का जिक्र ही नहीं हो सकता। रेनू नैयर हजरात बेपनाह अच्छी शख्सियत की मालिक हैं। ये और इनके हस्बैंड दोनों से मैं मिल चुका हूँ। नहायत ही पुरतकल्लुफ़ दावत इन्होंने अपने शानदार मकान में, जिसको देख के लगता है ये कोई हवेली है। और इसमें जो आर्ट्स और क्राफ्ट और जो डिज़ाइन है उसका, वो दूर से ही अट्रैक्ट करता है। इतना बढ़िया, इतना अच्छा रेनू नैयर का मकान है। लेकिन ये खाली मकान नहीं है,
जो मकान के मकीन हैं वो बहुत अच्छे हैं, बड़े मेयारी हैं और बहुत मेहमान नवाज हैं। और खुद रेनू नैयर एक बहुत अच्छी शायरा है, बहुत अच्छी कवित्री हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमीद गौहर भाई, आप जब आ जाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हैं। हाँ हाँ, सारी रेनू नैयर, हो सारी 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 ये रेनू नैयर नहीं है, रेनू नैयर है, वो रेनू वर्मा थी। देखो भाई, माफ़ करना, तुम दोनों जो है वो एक ही नंबर से, मैं उधर क्या बोलते हैं भूल जाता हूँ अक्सर, क्योंकि अभी मैं गया था तो रेनू वर्मा से मुलाकात हुई थी, रेनू नैयर, और तुम रेनू नैयर हो, रेनू वर्मा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। शैला मुमताज़, शिरीष चंद्र दीक्षित, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल वो आप से माजरत ख्वाह हूँ कि मैं दूसरी रेनू का जिक्र कर रहा हूँ, आप दूसरी रेनू हैं, लेकिन दोनों रेनू जो हैं बिलाशुबह शायरी की, साहित्य की और अदब की बहुत बड़ी जानकार है, और उनकी अपनी अहमियत अपनी जगह एक है। आज आज़ाद ये शेर मैंने कहा, इस जगह मीर का दीवान हुआ करता था। और ये सुनिए, दिल के जलने से मेरी गज़लें महक उठती थीं, मेरे दिल में कहीं लोबान हुआ करता था, कत्ले फ़ानी नहीं होता था खराबों में कभी, कत्ले फ़ानी नहीं होता था खराबों में कहीं, पहले बाकायदा ऐलान हुआ करता था, पहले बाकायदा ऐलान हुआ करता था। ये तो इनकी शायरी थी, मैंने गज़ल सुना है। आप कुछ मुतफर्रिक अशार सुन लीजिए आज़ाद। कमरा था और मैं था, कलम भी था मेज़ पर, कमरा था और मैं था, कलम भी था मेज़ पर, एक फ़िक्र थी वरक़ था मगर उंगलियां न थी, एक फ़िक्र थी वरक़ था मगर उंगलियां न थी। वो पत्थर है मैं उसको देखता हूँ, वो पत्थर है मैं उसको देखता हूँ नज़र घिस घिस के पैनी हो रही है, वो पत्थर है मैं उसको देखता हूँ, नज़र घिस घिस के पैनी हो रही है। और शेर सुनिए हज़रात, दिलों से खेलना है फन तेरा तू उसमें माहिर है, दिलों से खेलना है फन तेरा तू उसमें माहिर है, दोबारा खेलना चाहे तो बंदा फिर से हाजिर है, दोबारा खेलना चाहे तो बंदा फिर से हाजिर है। अरमान भाई जिंदाबाद, आप भी जोधपुर का नाम रोशन कर रहे हैं, बिलाशुबा आपका भी कोई जवाब नहीं कि आप सरपरस्ती फरमा रहे हैं इतने वक्त फ़ानी जोधपुरी। तो आज़ाद ये है कि किसी की लाश उतारी थी सबने मिलकर, किसी की लाश उतारी थी सबने मिलकर, मैं तो अब भी लटक रहा हूँ पंखे से, मैं तो अब भी लटक रहा हूँ पंखे से, हूबहू मेरी ही रातों सी तेरी किस्मत में, हूबहू मेरी ही रातों सी तेरी किस्मत में, एक ही रात थी उस रात पे इतने आंसू, एक ही रात थी उस रात पे इतने आंसू। हजरत क्या बात है कि एक एक शेर देखिए, उसमें कितनी डेप्थ है, उसमें कितनी गहराई है, और इनका जो लहजा है, इनकी जो लफ्ज़ों की तराश खराश है, और जो इनके जो उसकी रवानी है मिसरों की, वो देखते बनते ही आज़ाद। देखिए, उसकी खुशबू नहीं मिली तो कोना कोना चीख पड़ा, उसकी खुशबू नहीं मिली तो कोना कोना चीख पड़ा, बिटिया जब ससुराल गई तो हर एक कमरा चीख पड़ा, बिटिया जब ससुराल गई तो हर एक कमरा चीख पड़ा, जो चेहरे बाजार में खड़े थे रकम को अपनी लगे वो गिनने, जो चेहरे बाजार में खड़े थे रकम को अपनी लगे वो गिनने, किसी ने बाजार में जो पूछा बदन के बदले में क्या मिलेगा, किसी ने बाजार में जो पूछा बदन के बदले में क्या मिलेगा। पिछली सदी का इश्क किए जा रहे हैं हम, पिछली सदी का इश्क किए जा रहे हैं हम, एक मुर्दा रस्म है जिसे दोहरा रहे हैं हम, एक मुर्दा रस्म है जिसे दोहरा रहे हैं हम, क्या पता मुझ में आ गया कैसे, इश्क तो कैस का सलीका था, इश्क तो कैस का सलीका था, क्या पता मुझ में आ गया कैसे, इश्क तो कैस का सलीका था। तो आज़ाद ये तो मैंने आपको इनकी कुछ मुतफर्रिक शेर
और गज़लें सुनाई। अब ज़रा सा इनके बारे में, इनके हम असर क्या कहते हैं, इनके दोस्त क्या कहते हैं, जो हमारे इनके जो हम असर हैं इनकी शायरी पर क्या फरमाते हैं। देखिए, कशिश होशियारपुरी पंजाब का एक बहुत अच्छा, बहुत मेयारी शायर है। वो फरमाते हैं कि फ़ानी जोधपुरी हमारे दौर का ऐसा नौजवान और खुश फिक्र शायर है जिसे अपनी ज़ात का इरफान भी है और अपने वजूद की पहचान भी है। इनकी गज़लें इनफरादियत की हुनरमंदी से लबरेज़ हैं। कुदरत ने इन्हें बेपनाह शेरी सलाहियत से नवाजा है। इनका कलम सादगी का पुरकारी का मरकज़ है। इनके पास सिर्फ लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा नहीं बल्कि उसे इस्तेमाल करने का हुनर भी आता है। ये कौन कह रहा है? फ़ान कशिश होशियारपुरी कह रहे हैं। इनके हमअस्र शायर हैं और उनका भी लब व लहजा वो भी जदीद शायरी से मुतासिर है और ये भी जदीद शायरी से मुतासिर है। तारा इकबाल, बहुत शुक्रिया। राकेश दिलवर भाई, क्या बात है, आपकी मोहब्बतें, बहुत शुक्रिया। ये देखिए, हमारा बंधु आ गया है फ़तेहपुर से, जिसने पूरे ही फ़तेहपुर में अपना उर्दू शायरी, उर्दू ज़ुबान व अदब, हिंदी शायरी, हिंदी साहित्य का पूरा एक मरकज़ बना रखा है अपने यहाँ। और वो शायर है शायर शिवसदमन बंधु अब्दुल समी जैसी बड़ी शख्सियत हमारे साथ अभी तक जुड़ी हुई है। हम उनका किस दिल से शुक्रिया करें। बिल्कुल अरमान फुरसर, हाँ हाँ, बिल्कुल जदीद रवायती शायरी के कम्बो हैं फ़ानी साहब, बिल्कुल कम्बो हैं साहब। ये है। अब उसके बाद देखिए, हमारे अहद का एक बड़ा शायर और अतुल अजनबी। जो लोग उर्दू शायरी से वाकिफ़ हैं, जो लोग उर्दू मुशायरों में जाते हैं, वो इस नाम को जानते हैं जिसका नाम है अतुल अजनबी। और ये अतुल अजनबी जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं और फरमाते हैं, ग्वालियर से जुड़े हुए हैं और फरमाते हैं, फ़ानी जोधपुरी की शख्सियत में मुझे एक सच्चा शायर आफताब की तरह उभरता हुआ नज़र आता है। गुज़िश्ता 10 सालों से फ़ानी ओस की तरह गुम नहीं हुए बल्कि बर्फ़ बनकर चट्टानों पर जमा है। क्या बलीग़ जुमला है हज़रात, क्या बलीग़ जुमला है। फिर से सुनिए, फ़ानी जोधपुरी की शख्सियत में मुझे एक सच्चा शायर आफताब की तरह उभरता हुआ नज़र आता है। गुज़िश्ता 10 सालों से फ़ानी ओस की तरह गुम नहीं हुए बल्कि बर्फ़ बनकर चट्टानों पर जमा है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी शायरी से पिघलते रहते हैं। बड़े भाई मलिकज़ादा जावेद का शुक्रिया जिन्होंने फ़ानी जोधपुरी पर आज लाइव प्रोग्राम किया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई अतुल भाई। आपकी मोहब्बतें, आपकी नवाजिशात कि आप फ़ानी से मेरा ख्याल है गालिबन उम्र में भी बड़े हैं और इनसे सीनियर हैं फ़ानी से। तो ये जो आपने इनके बारे में लिखा है बिला शुबह सही लिखा है, एक एक हर्फ सही है। अब इसके अलावा साहब इनके ऊपर तो बड़े बड़े लोगों ने लिखा है। वरुण आनंद ने लिखा है, ज़ेबा फ़िज़ा ने लिखा है, अंसार कंबरी ने लिखा है, अयूब खान बिस्मिल ने लिखा है, दशमेश गिल फिरोज़ साहब ने कनाडा से लिखा है, नफस अम्बालवी ने लिखा है और अलीना इटरत ने लिखा है। और तो मैंने हजरत इन लोगों का नाम ज़रूर लिया है। जाहिर है कि अपने मुख्तसर से प्रोग्राम में, छोटे से प्रोग्राम में इतने लोगों को के जो तासुरात हैं इनकी शायरी पर तो नहीं पढ़ सकता। तो जो मैंने छोटे छोटे जो तहरीरी थी उनको ले लिया है और बाकी लोगों का मैंने एक नाम पढ़ दिया। अब देखिए, लकी फारूकी एक शायर है, मुजफ्फरनगर में रहता है, बहुत अच्छा शेर कहता है, वो भी फरमाते हैं। मोहतरम फ़ानी जोधपुरी एक खामोश तबाह शायर हैं जिनके कलाम में बला की शेरियत है। हालांकि फ़ानी जोधपुरी ने हर असनाफ़ सुखन में तबाह आजमाई की है, समझे। फिलवक्त उनकी गज़लियात से मैं मुतालिक बात कर रहा हूँ। हर एहसासात जब लफ्ज़ की सूरत में कागज़ पर उतरते हैं तो गज़ल अपने आप पर नाज करने को मजबूर हो जाती है। अब जो शायर ये शेर कहे, किसी ने वक्त रुखसत
किसी ने वक्त रुखसत मेरी जानिब मुड़ के देखा था, किसी ने वक्त रुखसत मेरी जानिब मुड़ के देखा था, अभी तक पीठ पर बीनाई का एहसास होता है। क्या जबरदस्त शेर है। अभी तक पीठ पर बीनाई का एहसास होता है, किसी ने वक्त रुखसत मेरी जानिब मुड़ के देखा था, अभी तक पीठ पर बीनाई का एहसास होता है। उसके फिक्र महसूसात जज्बात का दायरा कितना वसअत लिए होगा और उसकी शायरी किन किन मराहिल से गुजरी होगी, इस बात का अंदाज़ा बआसानी लगाया जा सकता है। समझेगा। फ़ानी जोधपुरी ने अपनी शायरी में कुछ अलग रंग भरने की सही की है। कहीं कहीं रवायती अंदाज और कहीं कहीं जदीद लहजे की खनक उन्हें अपने हल्के के हम असर शोरा में मुमताज़ करती। समझे साहब। आखिर में सिर्फ यही कहूँगा कि अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा। ये साहब लकी फ़ारूकी साहब फरमाते हैं इनके बारे में, फ़ानी जोधपुरी के बारे में। और मैंने बताया आज बाकी लोगों का कशिश होशियारपुरी है तो लजनबी, और इनका लकी फ़ारूकी का क्योंकि मुख्तसर था और मेरे पास वक्त भी मुख्तसर था तो इसलिए मैंने उन लोगों के नाम ले लिए हैं जिन्होंने अपनी तहरीरों से नवाजा था फ़ानी जोधपुरी की शायरी को। अब हज़रत गज़ल है कि रात की बस्ती बसी है घर चलो, रात की बस्ती बसी है घर चलो, तीरगी है घर चलो, क्या भरोसा कोई पत्थर आ लगे। शेर सुनिए हज़रत। क्या पता है कोई पत्थर आ लगे, जिस्म पे शीशा गरी है घर चलो। क्या अच्छा शेर है, जिंदाबाद। क्या पता क्या भरोसा कोई पत्थर आ लगे, जिस पे शीशा गरी है घर चलो, हूँ बहू बेवा की उजड़ी मांग सी, ये गली सूनी पड़ी है घर चलो। हूँ बहू बेवा की उजड़ी मांग सी, ये गली सूनी पड़ी है घर चलो, घर चलो। और तूने जो बस्ती में भेजी थी सदा, तूने जो बस्ती में भेजी थी सदा, लाश उसकी ये पड़ी है घर चलो, लाश उसकी ये पड़ी है घर चलो, लाश उसकी ये पड़ी है घर चलो। क्या बात है। अब इन्होंने कुछ फरमाया है, क्या फरमाया है देख लिया जाए। चलिए निकल गए। हाँ, घर चलो। और शेर सुनिए हज़रत। क्या करोगे सामना हालात का, क्या करोगे सामना हालात का, जान तो अटकी हुई है घर चलो, जान तो अटकी हुई है घर चले, घर चलो जो भी है। और सुनिए अब फिजा बिगड़ी हुई है घर हाँ, ये भी सुनिए। कल की छोड़ो कल यहाँ पे अमन था, कल की छोड़ो कल यहाँ पे अमन था, अब फिजा बिगड़ी हुई है घर चलो, अब फिजा बिगड़ी हुई है घर चलो। तुम खुदा तो हो नहीं इंसान हो, तुम खुदा तो हो नहीं इंसान हो, फिक्र क्यों सबकी लगी है घर चलो, फिक्र क्यों सबकी लगी है। राकेश दिलवर भाई, फिक्र क्यों सबकी लगी है घर चलो। माँ अभी शायद हो फानी जागती, माँ अभी शायद हो फानी जागती, घर की बत्ती जल रही है घर चलो, घर की बत्ती जल रही है घर चलो। हाँ, अब शेर सुनिए हजरात इनकी, गज़ल और सुन लीजिए। हालांकि मैं हाँ सुनिए। रात के आखिरी टुकड़े में मिला था मुझको, रात के आखिरी टुकड़े में मिला था मुझको, फूल खोया हुआ गमले में मिला था मुझको, रात के आखिरी टुकड़े में मिला था मुझको, फूल सोया हुआ गमले में मिला था मुझको। मैं नज़र बंद रहा चांदी की दीवारों में, जहर भी सोने के कासे में मिला था मुझको, जहर भी सोने के कासे में मिला था मुझको। उसने फिर मुझको अकेला कभी होने न दिया, उसने फिर मुझको अकेला कभी होने न दिया। वो जो एक शख्स अकेले में मिला था मुझको, वो जो एक शख्स अकेले में मिला था मुझको, राज करता है जो दरियाओं की बस्ती पे अभी, राज
राज करता है जो दरियाओं की बस्ती पे अभी, वो शनावर कभी कतरे में मिला था मुझको, वो शनावर कभी कतरे में मिला था मुझको, मेरी गज़लों से अलग चेहरा था उसका फ़ानी, मेरी गज़लों से अलग चेहरा था उसका फ़ानी, वक्त की रात में, वस्ल की रात जो कमरे में मिला था मुझको, मेरी गज़लों से अलग चेहरा था उसका फ़ानी, वस्ल की रात जो कमरे में मिला था मुझको। वक्त की रात। अच्छा, अजीब अजीब जो इनकी रदीफ़ है, बड़ी अजीब अजीब सी इन्होंने रदीफ़ें निकाली हैं, और उसमें बिलाशुबा बहुत अच्छे शेर निकाले हैं। देखिए, देखूं कि तन्हाई के मौसम कुछ यादों ने सर पीटे, देख के तन्हाई के मौसम में, देख के तन्हाई के मौसम कुछ यादों ने सर पीटे, बस्ती बस्ती घूम के जैसे बंजारों ने सर पीटे। सर पीटे इनकी रदीफ है। अपनी नजरें देख न पाई एक जुलेखा के आगे, अपनी नजरें देख न पाई एक जुलेखा के आगे, वरना यूसुफ के बिकने पर बाजारों ने सर पीटे, वरना यूसुफ के बिकने पर बाजारों ने सर पर पीटे। अल्लाह जाने कौन था जिसके घर ने खूब, अल्लाह जाने कौन था जिसको घर ने खूब पुकारा था। और उसी के घर आने पर दीवारों ने सर पीटे, और उसी के घर आने पर दीवारों ने सर पीटे। और सुनिए हजरत की एक कहानी, मिसले साया कब से मेरे पीछे है, एक कहानी मिसले साया कब से मेरे पीछे है। ढांप लिए खुद शोर ने अपने कान भी अपने हाथों से। हाँ, एक कहानी मिसले साया कब से मेरे पीछे है, एक कहानी जिसमें सारे किरदारों ने सर पीटे, और ढांप लिए खुद शोर ने अपने कान भी अपने हाथों से, घर से बाहर आकर जिस दम सन्नाटों ने सर पीटे, सन्नाटों ने सर पीटे। दिल की हसरत, रूह की ख्वाहिश, एक ज़रूरत और सपना, अक्सर मेरे सामने आकर इन चारों ने सर पीटे। फिर से सुनिए आजादी शेर। अच्छा, दिल की हसरत, रूह की ख्वाहिश, एक ज़रूरत सर अपना और अपना, दिल की हसरत, रूह की ख्वाहिश, एक ज़रूरत और सपना, अक्सर मेरे सामने आकर इन चारों ने सर पीटे। मैं मुफलिस के हाथों का एक ऐसा खिलौना हूँ पानी, जिसके हाथ नहीं आने पे शहजादों ने सर पीटे, जिसके हाथ नहीं आने पे शहजादों ने सर पीटे। हजरत, मैंने आपको फ़ानी भाई बदायूनी साहब की शायरी सुनाई, उनकी बैकग्राउंड बताई, उनकी क्वालिफ़िकेशन बताई, ये उनको ये बताया कि उन्होंने कितनी किताबें हमारे उर्दू शायरी को दी है, उर्दू अदब को दी है, और उनकी जो उपलब्धियां हैं, उनकी जो अज़मतें हैं, वो तमाम चीज़ें जो है हमने आपको बताई, उनके बारे में बताया, उनका ख़ानदानी पस मंज़र में बताया। लेकिन एक बात ज़रूर मैं फिर से कहूँ, जो लोग देर से आए हैं, मैं आपको बता दूँ कि जब आदमी उलझनों परेशानियों में घिरता है, तो और उसके बाद भी, गिरने के बाद भी अपने हौसले को ना छोड़े, और खूब से खूब तर की तलाश करे, जुस्तजू करे, बेहतर से बेहतर शायरी करे, समझे, रसायल में भी छपे, और जो मेयारी रसायल है उसमें भी छपे। इसके अलावा फ़ानी जो है वो सलाम और वगैरह वगैरह, नहोए और सलाम वगैरह भी, मनक़बत भी, सब कहते हैं, हर विधा में भरपूर हैं। फ़ानी, समझे। लेकिन आज मैंने उनकी जो गुफ्तगू की, जो उनकी बातचीत की, वो गज़ल के हवाले से की है। तो फ़ानी जो है वो एक मुकम्मल शायर हो गए। और मेरा ख़्याल है कि हसन फ़तह फ़तेहपुरी ने जो इनकी तरबियत करके, इनके उस्ताद ने जो इनकी तरबियत करके, इनकी इस्लाह करके, इनको सब रमूज़ व नक्कात बता के उर्दू शायरी के, इनको कहा कि बेटा अब तुम जाओ, जाके बाहर की दुनिया देखो, और फिर क्या बोलते हैं, अपनी शायरी से लोगों को चौंकाओ, और ये कहो कि ये शायरी है। तो बिलाशुबा अब मेरा ख़्याल है हसन फ़तेहपुरी साहब ने इनको बरी ज़िम्मा कर दिया होगा,
क्योंकि जो भी शायराना महारत थी, जो फ़नी सारी बातें थी, वो सब इनको सिखा दिया हो, क्योंकि इनकी गुफ्तगू से और इनकी शायरी से मुझे अंदाज़ा होता है कि ये परफेक्ट है, बहुत अच्छी बहुत और गहरी बात करते हैं और अपने लफ्ज़ियात को भी औरों से मुख्तलिफ रखते हैं। ये कारनामा जो है फ़ानी जोधपुरी की है। और जो लोग देर से आए हैं उनको मैं ये बता दूं कि ये नौजवान, ये शायर जो है, इसके साथ बहुत बड़ा हादसा पेश आया इसकी ज़िंदगी में। वो ये आया कि एक एक्सीडेंट में ये अपनी एक टांग गंवा चुका है और इसकी ज़िंदगी का सवाल था, चुनांचे इसकी एक टांग जो है वो काटनी पड़ी। डॉक्टर ने कहा कि अगर ये टांग के तो इसकी ज़िंदगी ख़तरे में रहेगी। तो ये और इसकी जो एक ख़ास बात थी, जब ये बिस्तर पर थे तो इनके वालिद जो थे वो अस्पताल में आते जाते थे, तो अपने बेटे के लिए कुछ किताबें लाते थे, उर्दू की मजमूए लाते थे, नस्र की किताबें लाते थे और ये लेटे लेटे उन किताबों को पढ़ते थे। और फिर वहीं से इनके अंदर जो है, जो इन्होंने शोरा को पढ़ा और उनकी किताबों को पढ़ा, तो वो जो शायरी का अंकुर है वो इनके दिल की सरजमीन पर पनप उठा और वहीं से ये शायर हो गए। तो एक हादसे ने इनकी टांग गंवा दी, लेकिन उसी हादसे ने इनको शायर बना दिया। ये बड़ी बात है। और फ़ानी, तुम इसी तरीके से शायरी करते रहो और आगे बढ़ते रहो। बिलाशुबा तुम जिस तरीके की शायरी कर रहे हो, मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो शायरी फरामोश नहीं होगी। उस शायरी को रिकॉग्नाइज किया जाएगा और जब भी नई शायरी की तारीख़ लिखी जाएगी और नौजवानों का जिक्र होगा, तो और लोगों के साथ तुम्हारा भी नाम जली हरूफ में नज़र आएगा, जो कि फ़ानी बदायूनी होगा। तो हज़रात, ये तो फ़ानी बदायूनी थे और मैं तकरीबन अपने प्रोग्राम से 10 मिनट ज़्यादा हूँ। 1 घंटे 10 मिनट का ये प्रोग्राम हो गया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए अच्छा लगा कि फ़ानी जैसे लोग बहुत कम पाए जाते हैं जो अपने हौसलों के सहारे अपनी ज़िंदगी को सजाते, संवारते और निखारते हैं। इन जुमलों के साथ मैं तमाम जो लोग आए हुए हैं, एक से एक बढ़ के लोग आए हुए हैं, उर्दू अदब की प्यास रखने वाले आए हैं, उर्दू शायरी से जो लोग वाबस्ता है वो तमाम लोग आए हैं। और ये सारे लोग बड़े लोग हैं, अहम लोग हैं और ये सरपरस्ती फरमा रहे हैं न सिर्फ फ़ानी बदायूनी की, फ़ानी जोधपुरी की, बल्कि खाकसार मलिकज़ादा जावेद की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। ये तमाम लोग बहुत बड़े अहम मेयारी लोग हैं। ये अगर किसी एक जगह इकट्ठा हो जाएं तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ी बात है। और ये फ़ानी जोधपुरी की ये के सिलसिले में ये बात मैं ज़रूर करूँगा कि ये जो लोग भी आए हैं वो फ़ानी जोधपुरी को पढ़ चुके हैं और उनकी शायरी को जानते हैं। किसी ने इनको मुशायरों में सुना होगा, कि किसी ने अपनी इनको जो है अदबी और रसायल में देखा होगा। सारे रसायल, अदबी रसायल में ये बराबर छपते रहते हैं। तो ये लोग फ़ानी जोधपुरी की शख्सियत से मुतासिर होकर, उनकी शायरी से मुतासिर होकर आज हमारे मलिकज़ादा जावेद लाइव शो में आकर इन्होंने जो सरपरस्ती फरमाई है फ़ानी जोधपुरी की और खाकसार मलिकज़ादा जावेद की, उन सब लोगों को मैं अपना सलाम पेश करता हूं और उनसे गुजारिश करता हूं कि आपकी मोहब्बतें आइंदा भी हम लोगों को मिलती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात, बहुत नवाजिश इस दुआ के साथ कि अल्लाह फ़ानी को शाद रखे, आबाद रखे और इसी तरीके से वो गज़ल की ज़ुल्फ़ें संवारते रहें। बेहद शुक्रिया दोस्तों, बेहद नवाजिश। शब बख़ैर, खुदा हाफिज़।